उत्सुक हुआ बोलने के लिए। पिताजी बताओ, गुरुजी ने क्या बताया? क्या बताया? श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम चरण वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति का ज्ञान हो गया है पिताजी मेरे को। ये संगामर्क ने सिखाया नहीं, मुझे पहले से आता था कि हमें भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। 9 प्रकार से श्रवणम, उनकी कथाओं को सुनना चाहिए पिताजी, बड़ी अच्छी कथाएं हैं। कीर्तनम, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए उनका। स्मरणम, उनका स्मरण करना चाहिए। पाद सेवनम, उनकी चरणों की सेवा करनी चाहिए। अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्य आत्मनिवेदनम। 9 भक्तियों में से मैं किसी भी एक भक्ति को करो तो पिताजी तर जाता है, जीव तर जाता है। ऐसा सीखा मैंने, तुरंत मोदी से पूछा है कि क्या सीखा, संगामर्क में क्या सिखाया? इनका ट्रांसफर करना पड़ेगा, दुर्गम में भेज दो उनको, तब पता चलेगा। हाँ, सुगम में गाड़ी लेके बैठे, कहा इनकी जो मासिक वेतन जाती है उसकी कटौती होनी चाहिए। मेरे पुत्र को ये क्या सिखाया? बुलाया उनको। महाराज हमने कुछ नहीं सिखाया, ये तो हमें सिखाता है। ये सब कुछ सीख के आया है, पता नहीं कहां से आया, हम नहीं जानते। कहा इसको दंड देना चाहिए, इसको इतना दंड दो ये सब कुछ ये भूल जाए। बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलने वाला है। अब तो महाराज प्रहलाद जी के साथ बहुत अत्याचार किए गए। कभी मत वाले हाथी के सामने इनको छोड़ दिया। हाथी गजराज ने देखा छोटा सा बालक मेरे सामने है, सुन से उठाकर महाराज अपनी पीठ पे गिरा दिया। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से गिराया गया महाराज। हे परीक्षित, ऐसा कोई ऐसा कष्ट नहीं था जो प्रहलाद को न मिला हो। लेकिन परीक्षित, बाल न बाका कर सके जो जग गई हो। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पूरा संसार मेरी हो जाए, बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों? जाको राखे साया मार सके ना को। जिसकी रक्षा करने वाले स्वयं नारायण है। अरक्षितम तिष्ठति देव रक्षिता सुरक्षितम देव हतम विनश्यते। जिसकी रक्षा उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? अरक्षित भी हो तो वो भी रक्षित हो जाता है। और सुरक्षितम देव हतम विनश्यते। और यदि नारायण रक्षा नहीं कर रहा है तो कितनी ही सुरक्षा क्यों न कर दो, उसका भी विनाश हो जाता है। क्या किया जाए इस पुत्र का, कुछ समझ में नहीं आया। इनकी एक बुआ है होलिका, इसने भी तपस्या की और एक ऐसा वस्त्र भगवान से मांगा है जिसको आग नहीं लगती है। इसको लपेट के अगर आग के बीच भी चले जाए तो महाराज कुछ नहीं लगता। बहन ने कहा भैया चिंता की बात नहीं है, ये कुबीज जो हमारे घर में हो गया है ना, मैं इसको मिटाऊंगा। आप इसको मेरी गोद में बिठा देना, चिता बनाना, चिता पे आग लगाएंगे। ऐसा ही प्रयोजन किया गया। चिता बनाई गई महाराज, होलिका उसमें बैठ गई, तो वस्त्र लपेटा गया और होलिका की गोद में प्रहलाद जी बैठ गए महाराज। प्रहलाद देख रहा है कि क्या हो रहा है। प्रहलाद जी तो सोच रहे हैं भी कोई उत्सव मना रहे हैं। और महाराज जैसे ही आग लगाई तब तक तेज हवा चली और जो कपड़ा होलिका ने लपेटा था वो प्रहलाद जी पे लिपट गया और होलिका तो ऐसी रह गई। होलिका का तो दहन हो गया और प्रहलाद जी बच गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। जागो राखे साया
तब से होलिका दहन का पर्व ही मनाना शुरू हो गया महाराज। अभी तक मनाते हैं लोग, होलिका दहन करते हैं। तो कुछ नहीं हुआ तो फिर से गुरुकुल में भेज दिया, संडा मर्ख, अब तुम ही इसको कुछ समझाओ। अरे ये तो हमारे असुर वंश में ऐसा पैदा हो गया जैसे वन की लकड़ी होती है और वह कुल्हाड़ी का साथ देती है और सारे वन को कटवा देती है, ठीक उसी प्रकार से ये हमारे वंश में पैदा हो गया है। प्रहलाद जी पुनः आश्रम में आए, गुरु जी ने खूब पढ़ाए, लेकिन प्रहलाद जी पढ़ न पाए, क्योंकि अंदर से भगवान के प्रति अनन्य प्रेम, ज्ञान अंदर से ही, गर्भ से ही सीख के आए हमारा। एक रोज गुरु जी चले गए छुट्टी, स्कूल आए और साइन किया और निकल गए, ताकि कुछ काम है, घर में कुछ काम था। तो गुरु जी तो निकल गए, अब क्या किया जाए। प्रहलाद जी ने कहा आज मैं गुरु जी, और अपने दोस्तों को कहा आप सारे विद्यार्थी। दोस्तों ने कहा ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगा, सब पढ़ेंगे। कहा हाँ प्रहलाद पढ़ा, तुझे क्या आता है पता। तो प्रहलाद जी कहते हैं ओ मारे आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है दुर्लभम मानसं जन्मं हमें निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए दोस्तों, और इसके लिए बुढ़ापे का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें हर समय भगवान का ही नाम का स्मरण करना चाहिए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सबको, क्योंकि जब भगवान की कृपा किसी पे हो जाती है तो सब उस पर कृपा करते हैं और सकल विघ्न जापहि नहीं ते राम कृपा कर चित वही चैन। नारायण जिस पे कृपा करते हैं फिर कोई भी विघ्न उसके सामने पैदा नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों मैं तो कहता हूँ आज ही से बुढ़ापे के इंतजार किए बिना हमें आज ही से भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। दोस्तों ने कहा अभी तो हमारे खेलने के दिन है और ये भगवान हमसे संतुष्ट होंगे भी नहीं होंगे क्या? ये दान तप से खुश होने वाले भगवान हमारे कीर्तन से खुश हो जाएंगे? प्रहलाद का ऐसा नहीं है। न दानम न तपो निज्जा न शौचम न बदान च प्रियते मलया भक्त्या ये भक्ति से प्रसन्न होने वाले हैं। आप सब लोग समझ लो, बच्चों को समझा रहे हैं कि यार हमारा अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हमें और सुखों का आनंद लेना चाहिए। अभी से हम क्यों ऐसे कठोर तप भजन कीर्तन ऐसे कुछ करें? सुख में सर्वत्र लभते देवा यथा दुःखमय अप्यतः। बच्चों को समझा रहे हैं अरे आप सुख दुख की क्या बात करते हैं, इस जीवन में आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार से बिना यत्न के हमें दुख आ जाते हैं तो बिना यत्न के हमें सुख भी मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आज हम ऐसा करते हैं, एक आंख मिचौली का खेल खेलते हैं।